हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेफ इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है। और इसको हम दूसरे तरीके से बात कर सकते हैं कि रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स क्या हो सकती हैं। तो ऐसे 5 ऑप्शंस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जहां पर हमारा रिटर्न्स जो है वो मिले और हमारी इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा सेफ रहे। ठीक है। तो अब हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जहां पर भी रिस्क कम होगा इन्वेस्टमेंट्स पर, जो भी हमने पैसा लगाया वहाँ पर हमें पता है कि रिस्क यहाँ पे कम है, तो इसका मतलब वहाँ पर रिटर्न्स भी कम ही मिलेंगे। तो हमें रिटर्न्स की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, पर हाँ ज़रूर मिलेंगे पर कम मिलेंगे। ठीक है। इसमें कंडीशन बस एक आ जाएगी, वो होती है इन्फ्लेशन। और इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से 5 ऑप्शन है हमारे पास जहाँ पे रिस्क कम हो, हमारी इन्वेस्टमेंट थोड़ा सेफ रहे, भले ही हमें रिटर्न्स कम मिले। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है कि आप सेविंग्स अकाउंट खोलें। अब सबके पास सेविंग्स अकाउंट होता ही है, तो इसमें नॉर्मल सेविंग अकाउंट्स की बात नहीं हो रही है, इसमें बात हो रही है कुछ बैंक्स या कुछ एनबीएफसीज भी सेविंग अकाउंट्स खुलवाते हैं अपने पास। और वो 5 से लेके 7% तक का एनुअल रिटर्न्स आपको सेविंग अकाउंट में देने का एक वो रखते हैं कि हम इतना रिटर्न्स आपको दे पाएंगे, एनुअल रिटर्न्स, अगर आप हमारे साथ सेविंग अकाउंट्स खोलते हैं। ठीक है। ये हो गई कुछ कुछ पर्टिकुलर बैंक्स, मोस्टली प्राइवेट बैंक्स, और कुछ एन बी एफ सीज होती हैं जो कि इतना रिटर्न्स आपको दे सकती हैं, 5 से 7% का रिटर्न्स, जिसमें आपको पता है कि आपका पैसा सेफ रहेगा और अगर वो पैसा पड़ा हुआ है तो आपको 5 से 7% का एनुअल रिटर्न उस पैसे पर मिलेगा। अब दूसरा कंडीशन क्या होता है कि जो कि काफ़ी पुराना भी है और काफ़ी सेफ माना जाता है, वो है फिक्स्ड डिपॉजिट्स, यानी कि जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं एफडीज। तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स का क्या मतलब है कि आपने कुछ पैसा बैंक्स को दिया लमसम में, और बैंक्स ने वो कंडीशन पर पैसा लिया है कि आप इसको 6 महीने, 2 साल, 5 साल, जो भी टर्म है उस टर्म पर आपको वो रिटर्न देता है। और ये मोस्टली देखा गया है कि 5% से लेके 8-10% तक वेरी कर सकती है, बेस्ड ऑन बैंक्स की स्कीम्स क्या क्या चल रही हैं। ठीक है। और इसमें एक और कंडीशन है कि अगर आपकी एज 60 से अबव हो जाती है, ठीक है, एल्डरली लोगों के लिए इस स्कीम में थोड़ा और ज़्यादा रिटर्न्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया फिक्स डिपॉजिट्स। ठीक है। अब तीसरा रिटर्न्स क्या होता है जो कि सेफ है, वो है रिकरेंट डिपॉजिट्स। ठीक है। रिकरेंट या रिकरिंग डिपॉजिट जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ है कि रिकरेंट डिपॉजिट्स का मतलब है कि आपके पास लमसम पैसा नहीं है, पर आप थोड़ा थोड़ा पैसा कुछ टाइम के लिए बैंक्स में डिपॉजिट कर सकते हैं, एज अ डिपॉजिट, जिसको आपको यूज़ नहीं करना है, और आपको उस पर रिटर्न्स मिल सकता है। तो ये भी लगभग 5 to 10% बैंक्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, तो इतना रिटर्न रिकरेंट डिपॉजिट्स में भी मिल सकता है। बस इसमें आपको सहूलियत मिल जाती है कि आपको थोड़ा थोड़ा पैसा करके कुछ एसआईपी मोड में बैंक्स के अंदर आप डिपॉजिट कर सकते हैं रिकरेंट डिपॉजिट्स के अकाउंट्स में। ठीक है। तो ये हो गया तीसरा। अब चौथा क्या हो सकता है इसके साथ साथ, चौथा सेफ इन्वेस्टमेंट होता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर एसेट में इन्वेस्ट करें, और इंडिया में वो एसेट माना गया है कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो एक तरह से देखा गया है कि गोल्ड का जो वैल्यू है वो इतना ड्रास्टिकली कभी गिरता नहीं है। और अगर आप थोड़ा सा टाइम के लिए गोल्ड को अपने पास रख सकते हैं। अब इसमें भी दो फॉर्म्स होती हैं, फिजिकल फॉर्म और एक होती है वर्चुअल फॉर्म। वर्चुअल फॉर्म यानी कि गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह, अगर ऐसी स्कीम्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न्स काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। और दोनों ही फॉर्म में रिटर्न्स अच्छे हैं, पर फिजिकल फॉर्म में मोस्टली देखा गया है कि मेकिंग चार्जेस, ऑथेंटिसिटी, इन सब के चार्जेस काफ़ी ज़्यादा कट जाते हैं, तो रिटर्न्स पे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। वही सोवरेन बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड्स पर आपको रिटर्न्स अच्छे मिल जाते हैं, और इसमें कुछ अच्छी अच्छी स्कीम्स आती रहती हैं। तो ये जो रिटर्न्स है मोस्टली वेरी कर जाते हैं कि 12% से 20-22% तक भी मिल जाते हैं।
और इसी तरीके का पांचवा रिटर्न होता है कि जब आप किसी भी गवर्नमेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफिस स्कीम्स आती हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स निकलती रहती हैं जहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, ठीक है, फिर उसके बाद पोस्ट ऑफिस स्कीम हो गई, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी काफ़ी स्कीम्स निकलते रहते हैं गवर्नमेंट के, जहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें भी देखा गया है कि आपको 12 से 15% के आसपास का रिटर्न मिल जाता है, और ये सेफ माना जाता है कुछ हद तक, अनलेस एंड अनटिल कोई नेचुरल कैलामिटी या ऐसा कुछ ना हो। तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए अगर आपको पैसा सेफ रखना है। ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं आप, आपकी एपेटाइट नहीं है कि आप ज़्यादा रिस्क लें, और आपके पास ना इतना टाइम है, लेकिन आपके पास फंड्स हैं जिसको आप कहीं पार्क रखना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं, आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, रिकरेंट डिपॉजिट, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और गवर्नमेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात इसमें एक चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि ये जो भी रिटर्न्स मिल रहे हैं, ये रिटर्न्स तभी वैल्यूएबल हैं जब आपके ये रिटर्न जो है इन्फ्लेशन, यानी कि इस चीज़ को बीट कर पाएँ। ये चीज़ हम जनरली कंसिडर नहीं करते हैं, और ऐसी ऐसी काफ़ी स्कीम्स होती हैं, मोस्टली इंश्योरेंस स्कीम्स आपको पकड़ा दी जाती हैं कि जिसमें आप कुछ पैसा दीजिए, 10 लाख दीजिए, और आपका जो पैसा है वो 25-30 लाख मिलेगा 10 साल बाद या 20 साल बाद। वो एक्चुअल में अगर आप उसको इन्फ्लेशन से कैलकुलेट करेंगे तो वो उसमें भी आपका लॉस ही हो रहा होता है। तो इन्फ्लेशन जो होती है मोस्टली, वो देखा गया है कि ये इन्फ्लेशन लगभग 5 से लेके 7% तक वेरी करती है, और 8% भी हो सकती है, लेकिन 5 to 7% वेरी करती है। और आपके रिटर्न जो है वो इस इन्फ्लेशन को बीट करने चाहिए, और इसके बाद जो आपके रिटर्न्स बनते हैं वो एक्चुअल रिटर्न्स कहलाएंगे, ठीक है। और उसमें भी काफ़ी सारी टैक्सेशंस वगैरह भी होती हैं। तो ये सारा कुछ माइनस और कैलकुलेशंस कर कर ही आप इन्वेस्ट करें, तभी आपको फ़ायदा होगा। तो आप इतना बात का हमेशा ध्यान रखें। उम्मीद है आपको ये सिंपल सेफ इन्वेस्टमेंट समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।